दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। इंग्लिश में जो वीडियो बनाया था मैंने HIV के लिए, उसका ये हिंदी अनुवाद है। इसमें दो घोषणाएं हैं। एक तो है कि जेफ गैल्विन जो है हमारे से दोबारा मिलने वाले हैं अगले हफ्ते। डेट हम फिक्स कर रहे हैं। और इंटरव्यू का टॉपिक है फेज़ 1B, उनका जो ट्रायल जनवरी में शुरू हुआ, उसके बारे में जानकारी लेना। तो उसकी काम काज चालू है। ये सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं आप लोग को जेफ गैल्विन के बारे में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कितने मोटिवेटेड व्यक्ति है और AGT के पीछे उन्होंने कितना मेहनत किया हुआ है। जेफ गैल्विन जो है उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स की सर्टिफिकेट ली। हार्वर्ड कॉलेज में घुसना बहुत मुश्किल है, पूरे दुनिया में टॉप कॉलेज में गिना जाता है। उन्होंने वहाँ से भी बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स किया। फिर उसके बाद वो टेक्नोलॉजी कंपनीज में उन्होंने काम किया, काफ़ी तजुर्बा पाया। और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी काफ़ी साल तक काम किए। और ये सब एक्सपीरियंस को लेकर उन्हें सीरियल एंटरप्रेन्योर कहा गया। सीरियल एंटरप्रेन्योर का मतलब है, आप तो जानते हो, जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं। उन्होंने कई स्टार्टअप शुरू किए थे सिलिकॉन वैली में, टेक्नोलॉजी वाले, और बनाकर उनको बेच दिए। और इस तरह से उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए। और उन्होंने एक मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई, जिसके प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से डेवलप करने के बाद उन्होंने एक बड़ा कैंसर ट्रीटमेंट वाले इक्विपमेंट वाले कंपनी को उस स्टार्टअप को बेचा, काफ़ी पैसे बनाए। और उन्होंने सोचा चलो रिटायर करते हैं। और समुंदर के पास गर्म जगह पर बंगला लिया, आराम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने तभी एक साइंटिस्ट के साथ उनकी मुलाकात हुई, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के साइंटिस्ट के साथ मुलाकात हुई। और उस साइंटिस्ट ने उनको बताया कि किस तरह से DNA एडिटिंग किया जा रहा है आजकल, और जैसे वायरल वेक्टर के थ्रू क्रिस्पर कैस9 सब बेचकर एडिटिंग होती है। तो उन्होंने सोचा अरे ये तो हम IT में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाने को, वो कर सकते हैं। DNA जो है डेटाबेस जैसा है, उसके अंदर वैल्यूज़ को बदले तो फंक्शनैलिटी बदलती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अभी इसका कुछ उपयोग करूँगा। और उसी वक्त उन्होंने ये भी देखा कि लोगों को HIV है। तो उन्होंने सोचा चलो HIV का क्योर के लिए हम कंपनी बनाते हैं। तो उन्होंने इस तरह से 2008 में अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज कंपनी का स्थापन किया। रिटायरमेंट से दोबारा वापस आ गए, खुद के पैसे डालकर उन्होंने ये कंपनी शुरू की। और उनका उद्देश्य था जीन थेरेपी यूज़ करके जो खतरनाक बीमारियां हैं उसको काबू पाए। उन्होंने दो बीमारियों के ऊपर नज़र रखा, एक है फिनोक्यूटिन्यूरिया और दूसरा है HIV। और HIV के लिए उन्होंने AGT-103-T बनाई, जो काफ़ी हद तक क्लिनिकल ट्रायल सब क्लियर करके आगे बढ़ चुकी है और ये फंक्शनल क्योर गिना जाता है। और ये बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका में जितने इंटेलिजेंट लोग थे, जो नॉलेज वाले थे, उनको सब एकत्रित करके उनको साथ बिठा के टीम बना के AGT-103 को आगे बढ़ाया। और इसके वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। US में है, रिसेंटली उनको थिंक चैम्पियनशिप ऑफ इनोवेशन अवार्ड मिला। और वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर मोंटगोमरी काउंटी बिजनेस काउंसिल हॉल ऑफ फेम में उनको एक स्थान मिला। और लेटेस्ट अवार्ड जो उनको मिला है वो है लाइफ साइंसेस वॉइस 2023 टॉप इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड टू कॉम्बैट HIV। तो अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज जो है उसने HIV क्योर करने के लिए जो उसका सफ़र शुरू किया, वो उसमें उन्होंने काफ़ी प्रगति की है। और वो फेज़ 1 ट्रायल जो है वो जुलाई 2017 में उन्होंने शुरू किया। और 2022 में उन्होंने एक और स्टडी की जो ATI कब करना चाहिए उसको लेते हुए। आपको याद होगा पिछले बार जब हम जेफ गैल्विन को पूछ रहे थे आपका फेज़ 2 क्यों शुरू नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि हमें ATI के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि ATI सही टाइम पे नहीं हुआ तो रिज़ल्ट ठीक नहीं आ सकता। तो उसके लिए उन्होंने स्टडी किया। जो फेज़ 1 स्टडी में जो लोग थे उनको सबको निमंत्रित किया, उनमें से 7 लोग आए थे। उसका स्टडी 2022 में शुरू हुआ ATI का, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट निकला। और उस स्टडी का नाम था AGT-HC-168। और उसके बाद
उन्होंने प्लान की किस तरह से फ़ेज़ 1 बी करना है और उसका अप्रूवल लेके अभी फ़ेज़ 1 बी जनवरी में शुरू होने की घोषणा की गई है। और वो घोषणा किया उनके चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर जो है मार्कस कोनाट, ये जो अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि किस तरह से करने वाले हैं। प्लान रिलीज़ कर दिया उन्होंने। मेरे पास प्लान भी है, लेकिन मैं उसे आपको समझाने के बजाय मैं जेफ गैल्विन से पूछूंगा कि वो समझाए हमें कि किस तरह से उनका प्लान 1 बी चलने वाला है, एटीआई कब होने वाला है और उनकी क्या उम्मीद है, कब ख़त्म होगी क्लिनिकल ट्रायल्स और कब हमें रिज़ल्ट मिलेगा, और क्या प्लान 1 बी फ़ेज़ 1 बी जो है वो उसके बाद अप्रूवल मिल सकता है। ये सब पूछना है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि मार्कस कॉनेट जो है, वो दुनिया के वो पहले डॉक्टर है जिन्होंने एड्स को डायग्नोस किया 1981 में। और उन्होंने भी दुनिया में का सबसे पहला एड्स क्लिनिक बनाने में मदद की। वो एक फाउंडर थे सैन फ्रांसिस्को एड्स फाउंडेशन के लिए। और उनके काम और उनके योगदान की वजह से आज की तारीख में जो HIV मेडिकेशंस बने हैं वो बन पाए हैं। उन्होंने लगभग 70 पब्लिकेशन लिखे हैं HIV और एड्स के ट्रीटमेंट के ऊपर। और उन्होंने और उनके मार्गदर्शन के अंदर फ़ेज़ 1 बी स्टडी शुरू होने वाला है। 24 पेशेंट्स होंगे इसके अंदर। बाकी के डिटेल्स जो है, जब जेफ गैल्विन आएंगे हमारे साथ, तब हम उनको बोलेंगे कि आप हमें समझाइए कि किस तरह से आप ये करने वाले हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी तक मैंने जो कुछ बताया उससे आपको समझ में आया होगा कि जेफ गैल्विन कितने कमिटेड हैं। वो अच्छी तरह से बहुत सारा पैसा कमा कर रिटायर हो गए थे, लेकिन दोबारा वापस आ गए HIV के लिए थेरेपी बनाने के लिए। और उन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया था अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी में इस डिज़ीज़ को कैप्चर करने के लिए। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट लोगों को इकट्ठा किए उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में AGT 103-T को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी दौरान उन्होंने एड इम्यून का निर्माण किया, जिसे स्पैक कहते हैं, स्पेशल एक्विजिशन कंपनी। और स्पैक के ज़रिए वो उसका शेयर्स जो है मार्केट में आएगा। और एड इम्यून बनने की वजह से AGT 103 को क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस्तेमाल करने में आसानी होगी, क्योंकि एड इम्यून के पास ज़्यादा पैसा है और वो ज़्यादा पैसा लगा सकता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, जिसकी वजह से क्लिनिकल ट्रायल की जो डेटा है की संख्या है वो काफ़ी बड़ी होगी। और FDA जो है उसको काफ़ी आसान पड़ेगा इस थेरेपी को अप्रूवल देने के लिए, अगर सब डेटा अच्छी तरह से निकले तो मैं ये सब आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि AGT 103-T बनाने के लिए 2008 से काम जारी है। बहुत मुश्किल चीज़ है ये, इन्होंने बहुत मेहनत की है। 2008 से लेकर आज देखिए 2023 है, यानी कि लगभग 15 साल इन्होंने लगाए हैं काम करते हुए। और इनको मोटिवेशन देने के लिए कौन है, ये खुद मोटिवेट कर लेते हैं अपने आप को। और अभी मैं कमेंट में कई लोग को देखता हूँ लिखते हैं कि भाई HIV का क्योर कभी नहीं आएगा, कंपनीज चीट करते हैं, और HIV तो है ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं। ऐसे तरह तरह के अनाप शनाप कमेंट्स आते हैं लोगों के। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कि एक व्यक्ति जो है उसने अपना रिटायरमेंट से बाहर आ गए, सक्सेसफुल लाइफ करके रिटायरमेंट से बाहर आ गए, खुद एंजॉय कर सकते थे बैठकर, बाहर आ गए और पिछले 15 साल से मेहनत कर रहे हैं इस थेरेपी को अंजाम देने के लिए कि सक्सेसफुल हो जाए AGT 103-T। कितने पापड़ बेले हैं और कितने लोगों को उन्होंने इकट्ठे किए जो टैलेंटेड लोग हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं अंतिम चरण में। मेरे ख्याल से 2027 तक इसका अप्रूवल होने की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। तो पेशेंस की ज़रूरत है। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इंग्लिश में कमेंट लिखिए जेफ गैल्विन के लिए, ताकि उनको प्रेरणा मिले। क्योंकि मेरे इंटरव्यू के वक्त इंटरव्यू के पहले मैं उनको ईमेल में आप सब के कमेंट्स भेजना चाहता हूँ जो उनको प्रोत्साहन देने के लिए हो, उस तरह के कमेंट। और उम्मीद रखता हूँ कि आप 2-3 मिनट निकाल सकते हैं और एक अच्छा कमेंट लिख सकते हैं जेफ गैल्विन के लिए, जो उनको प्रेरणा देगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इस चैनल के लिए ख़ास उन्होंने 4-5 बार हमें इंटरव्यू दिया है। और उनके चीफ साइंस ऑफिसर के द्वारा भी हमारे को इंटरव्यू दिलाई है।
तो जेफ गैल्विन जो है इस चैनल के लिए भी बहुत प्रेरणा बने हैं, मेरे लिए प्रेरणा बने हैं काफ़ी, क्योंकि मैं जब अकेले इस चैनल में वीडियो बनाते रहता हूँ, लोग मांगते हैं और इन्फॉर्मेशन, तो मेरी भी कभी-कभी मोटिवेशन कम हो जाती है, लेकिन जेफ गैल्विन के सपोर्ट की वजह से मैं ये सब कर पाया हूँ। तो मैं भी उन्हें जब भी मिलता हूँ कहता हूँ कि आपने काफ़ी मोटिवेशन दिया है। तो ये आपका मौका है जेफ गैल्विन के लिए एक पॉजिटिव संदेश देने के लिए, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और मैं फ़ेज़ 1 भी जो क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुई है उसके बारे में जेफ गैल्विन के साथ बात करूँगा, और उस इंटरव्यू को देखकर आपको पता चलेगा कि कितने आगे पहुँची है ये थेरेपी, और कब तक अप्रूवल होने की चांसेस है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए और कमेंट्स लिखिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम जो है इस चैनल को सही लोगों तक पहुंचाएगा। आप जैसे कई लोग हैं दुनिया भर में, जो लोग एड्स के साथ और HIV के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें इस तरह के वीडियो देखने की ज़रूरत है, और जिन्हें पता नहीं है कि शेयर ट्रैक HIV है। तो अगर आप कुछ खर्चा नहीं करते हो तो भी सब्सक्राइब करना, नोटिफाई दबाना, और कमेंट लिखना, अच्छे कमेंट लिखना चैनल में, और लाइक दबाना, ये सब फ्री चीज़ें हैं जो करने से चैनल को सपोर्ट मिलती है। उम्मीद है कि आप ये सब करोगे और इस चैनल को सपोर्ट देते रहोगे। तो दोस्तों, इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।